सिर्फ 12 घंटे में मसाजिद का बदला पूरा। कुवैती शहजादों ने सारी दोस्तियां खत्म करके भारत पर लंका ढा दी। जैसे मसाजिद को शहीद किया गया, ऐसे ही मंदिरों को मिस्मार किया जाएगा। लाखों हिंदू मोदी के खिलाफ ही बाहर निकल आए। उत्तराखंड में दौरान नमाज होने वाले हमले पर अरब ममालिक मैदान में आ गए। पहली बार अरब ममालिक ने मोदी के खिलाफ बड़ा महाज खोल दिया। तमाम अशिया का बाइकाट होने के बाद हिंदुओं पर भी क़यामत टूट पड़ी। मसाजिद और मुसलमानों की शहादत पर आरएसएस को इनकी ही जुबान में जवाब मिल गया। अपने पर पड़ती तो नरेंद्र मोदी की चीखें सातवें आसमान पर जा पहुंची। कुवैत में हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर के साथ क्या करने का ऐलान किया गया, सुनकर आप बेहरान रह जाएंगे। लाखों हिंदुओं की नींदें हराम हो गईं। मुसलमानों से मुआफ़ियाँ मांगनी शुरू कर दी। वीडियो में तफसील से यह भी बताएंगे कि इससे कबल अरब और मुस्लिम ममालिक भारत को बास रखने के लिए कौन कौन से इकदाम कर चुके हैं। दोस्तों, कुवैत ने इस्लाम और मुस्लिम दुश्मन भारत को इसकी औकात याद दिला दी। कुवैत के शहजादों ने मुस्लिम दुश्मन भारत पर क़यामत ढा दी और इसको ये एहसास दिलाया है कि अगर किसी दूसरे मजहब के लोगों या इसके मुकद्दस मुकामात को शहीद किया जाए तो इसका अंजाम क्या होता है। 222 अरब ममालिक के बाद कुवैत में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, क्योंकि इन दोनों ममालिक की जन्म से हमेशा मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद की गई है और फ्रांस जैसे गुस्ताख मुल्क को सबक सिखाने में भी ये दोनों ममालिक सरे फहरिस्त थे। दोस्तों, अगर हालिया इकदामात की बात की जाए तो 22 अरब ममालिक में से भी कुवैत ने सबसे पहले भारत का बाइकाट करते हुए बाजी जीती थी, लेकिन शायद वो सब कुछ नरेंद्र मोदी के लिए काफ़ी नहीं था। लेकिन हाल ही में भारत में एक ऐसा वाक़या देखने को मिला जिसकी वजह से कुवैती शहजादों ने मैदान मार लिया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी इंसानियत के नाम एक धब्बा बन चुका है, जिसने अपने मुल्क में अमन पसंदों को जेल और दहशतगर्दों को खुली आज़ादी दे रखी है। लेकिन अब ये सब कुछ ख़त्म होने को है या फिर इसके बाद तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात। दोस्तों, भारत में मसाजिद और मुसलमानों को शहीद करना कोई आम बात रह गई थी और ये काम दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था, जिसकी वजह से तमाम मुस्लिम ममालिक को ये कदम उठाना पड़ा कि अब अगर भारत के खिलाफ कोई भी फैसला ना किया गया तो शायद पूरी ज़िंदगी मुसलमानों यहाँ तक कि ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। दोस्तों, कतर और कुवैत ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को होश के नाखून लेने की ताकीद की और कहा कि अगर भारत में जारी मुस्लिम कत्लेआम की ये फ़िज़ा ख़त्म ना की गई तो ये ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे आलमी फोरम्स पर भारत के खिलाफ करारदाद पेश करने के साथ साथ इन ममालिक में मौजूद हिंदुओं और मंदिरों को भी बंद कर देंगे, जो कि मुसलमानों के ऊपर ढाए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ एहतजाज होगा। लेकिन अगर इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी के अपने मुल्क में मुजालिम बंद न किए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और ऐन मुमकिन है कि भारत के साथ ताल्लुकात को भी ख़त्म कर दिया जाए। दोस्तों, भारत में मुस्लिम दुश्मनी के साथ साथ अब दूसरी अक़लियतें भी महफूज नहीं हैं। दोस्तों, इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के बाद से भारत में एक खलबली मची हुई है और दूसरी जानब लद्दाख और ताइवान में भी जंग के बादल मंडला रहे हैं। दोस्तों, जब भी भारत का किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई भी ऐसा मसला हो तो तब ख़ुसूसी तौर पर भारत के अंदर मौजूद अक़लियतों पर जुल्म शुरू कर दिया जाता है ताकि दुनिया भर के सामने भारतीय फ़ौज की छित्रोल को छुपाया जा सके। दोस्तों, 22 अरब ममालिक की जन्म से किए गए अगर कुछ हालिया इकदामात की बात करें तो भारत के खिलाफ एक ऐसी कैंपेन का आगाज़ किया गया जिसका मकसद 30 करोड़ भारतीय मुसलमानों के हक़ में एहतजाज करना था और आसाम समेत दूसरी तमाम रियासतों में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम को रोकना भी था। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र बात यह है कि सऊदी अरब भारत से बासमती का सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा है, जिसमें $2 अरब 12,000 करोड़ रुपए की खेप का 70% हिस्सा है। दोस्तों, इस हवाले से रिपोर्ट से पता चलता है कि सऊदी अरब फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन SFDA ने भारत से आने वाली बासमती की क्वालिटी चेक के लिए सख्त उसूलों पर अमल करने का फैसला किया है और टेस्ट करवाना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, सऊदी इदारों ने कहा है कि हमें अब संजीदा होना चाहिए। बासमती एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर विजय सेठिया ने कहा कि भारत की 2 अहम तरीन रियासतों पंजाब और हरियाणा में हुकूमतों को इस पर फौरी काम करना होगा और फंगसाइड की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल को रोकना होगा, जो कि सेहत का मसला है। दोस्तों, इसके साथ साथ भारत में होने वाली कौमी एयरलाइन की निजकारी के बारे में बात करते हैं कि अरब ममालिक के जन्म से भारत को कैसे दिन में तारे दिखाए गए हैं। दोस्तों, कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय कौमी फ़िज़ाई कंपनी को टाटा ग्रुप की इज़राइली कंपनी टाटा सन्स ने मुकर्ररा सरकारी कीमत 30 अरब रुपए से ज़ायद की बोली लगाकर ख़रीद लिया है और वज़ीर दाखिला अमित शाह के सरबराही में काबीना अरकान की टीम ने
कौमी फ़िज़ाई कंपनी की टाटा सन्स को फ़रोख्त की मंजूरी दी है। दोस्तों इसकी ज़रूरत तब पेश आई जब हाल ही में अरब ममालिक की जानब से भारत का बाइकाट शुरू किया गया और भारतीय कौमी एयरलाइन को योमिया 20 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से कौमी फ़िज़ाई कंपनी के फ़रोख्त का फैसला किया गया। दोस्तों मुसलमानों के बाद भारत में ईसाइयों पर भी क़यामत टूट पड़ी है और आसाम से उठने वाला मुस्लिम मुखालिफ फितना अब अक़लियत मुखालिफ फितने में तब्दील हो चुका है। दोस्तों हिंदुओं भारत का हिंदू रियासत बनाने में नरेंद्र मोदी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन अब मामला हद से गुजरते जा रहे हैं। दोस्तों भारत में अब कोई भी अक़लियत सुकून में नहीं है और ख़ुद को दुनिया का तीसरा बड़ा जमहूरी मुल्क कहने वाले भारत में आज़ादी मज़हब भी ख़त्म हो चुका है। दोस्तों नरेंद्र मोदी ने जिस मिशन को तकमील तक ले जाने के लिए अपनी सियासत चमकाई, आज इसको पूरा करते हुए भारत की एक और रियासत में अक़लियत को लहूलुहान कर दिया गया। दोस्तों भारत में इंतहा पसंदी हद से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सिवाय 22 इस्लामी ममालिक के कोई भी दूसरा मुल्क इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने एक बार फिर से अक़लियतों के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए मोदी को क्या सरप्राइज़ दिया है, इसकी तफसील में जाने से कबल भारतीय रियासत में दौरान इबादत चर्च पर होने वाले हमले के बारे में बताते हैं। दोस्तों मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक भारतीय रियासत उत्तराखंड के शहर रोहकी में हिंदू इंतहा पसंदों ने इबादत के दौरान चर्च पर हमला कर दिया। गुज़श्ता सुबह 10 बजे इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें, हुक्मरान बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के 200 से ज़्यादा कारकुनों ने लोहे के राडों और डंडों से लैस होकर चर्च पर हल्ला बोल दिया। इबादत गुजार मर्द ख़वातीन को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे 10 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। इंतहा पसंदों ने 40 मिनट तक चर्च में तोड़ फोड़ की और मुक़द्दस अशिया को तबाह कर दिया। पादरी की अहलिया ने बताया कि इस मौका पर इंतहा पसंदों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और इसी दौरान कुछ ज़ख्मियों के सर पर शदीद नौइयत के ज़ख्म आए, जिनकी हालत नाजुक है, और इन्होंने कहा कि हमलावरों ने मेरी बेटी को भी हिरासा किया। एनी शाहिदी ने बताया कि मेरे पहले हमलावरों ने CCTV कैमरे तबाह किए। इस हवाले से पादरी की अहलिया ने पर्चा दर्ज करवा दिया और पादरी की वफ़ात के बाद इनकी अहलिया इबादत का एहतमाम करवाती है। उधर बरतानवी अखबार द गार्जियन के मुताबिक भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में मसीहियों पर ज़बरदस्ती हिंदू मज़हब कबूल करने के लिए दबाव डालने के वाक़यात में इजाफा होने लगा है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।